हेलो दोस्तों, आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए जीके के संदर्भ में वीडियो बनाता हूं और अभी विगत कुछ दिनों से बिहार स्पेशल का वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की बाकी सारे स्टूडेंट जो कि बिहार से जुड़े हुए टॉपिक की उनकी आवश्यकता नहीं थी, वो लोग निराश थे और जिसकी वजह से मैं अब यह सोचा हूं कि अब वीकली एक वीडियो है सो बिहार स्पेशल डालूंगा और सभी परीक्षाओं के लिए अब मैं है सो यह जीके का वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो जैसा कि आप आज बोर्ड पे देख रहे होंगे 1857 की क्रांति। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की बात कर ले तो चाहे वह रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर बिहार की ही बात कर ले या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की बात कर ले, वहां से यदि प्रश्न खासकर इतिहास के पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के आधुनिक भारत के इतिहास पूछे जाते हैं, तो उसमें एक प्रश्न इससे जरूर होता है आधुनिक भारत के इतिहास का। ये हमारा है सो 1857 की क्रांति। आप जाके पीछे के प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को लिया यहां पर 1857 की क्रांति को। बिल्कुल दोस्तों, 1857 की क्रांति एक आपकी तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जरूर से पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें यहां पर जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये तो जरूर से आपको याद करने होंगे कुछ प्रश्न जो बार बार प्रश्न पूछे गए आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसको भी मैं अभी यहां पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 1857 की क्रांति के विषय में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये आपको समझना कि आखिर ये 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन या सैनिक क्रांति क्यों कहा जाता है, क्या कारण थे जो सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया। बिल्कुल दोस्तों, इसे बताने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अंग्रेज यहां पर 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। वो कहानी भी मैं पूरे वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा, लेकिन यहां व्यापार करने आए थे और हमारी भारत की जो यहां की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति और जो भी यहां थी स्थितियां, उसका फायदा उठाते हुए वे जो है सो यहाँ पर है सो अपने शासन को कायम किए। बंगाल से शुरुआत करके धीरे धीरे पूरे भारत में इनके द्वारा शासन किया गया। प्रारंभ में तो यह बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति यह हो गई कि हम लोगों पर पूरे दमनकारी नीति अपनाई गई, हमारे जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और अगर कोई विरोध के स्वर किए तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, गोली मार दी गई। इस प्रकार से लगातार इनके द्वारा जो हम पर है सो जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं हमारे मन में भी यह भावना उठने लगी कि यह गलत हो रहा है और इसके विरुद्ध में आवाज उठाना चाहिए। और ऐसा ही कुछ सैनिकों के बीच में भी किया जा रहा था। बिल्कुल दोस्तों, ये सैनिक जो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय लोग थे, 80% अगर 20% यूरोप वाले थे तो 80% हमारे भारतीय सिपाही अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे थे, उनकी भर्ती की गई थी। और ये 80% जो भारतीय सिपाही थे वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों पर उन्हीं के द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी। तो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम था, लेकिन पापी पेट का सवाल है और ऐसी स्थिति में करते तो क्या करते, ये इनकी कोई गलती नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सैनिकों की बात करें, सैनिकों में कहीं ना कहीं एक उनके साथ है सो दोहरी नीति अपनाई जा रही थी। सैनिकों को, जब भारतीय सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वह यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बहुत ही कम दिया जाता था और उनको उच्च पद दिया जाता था, इनको नीचे का पद दिया जाता था भर्ती में। एक तो यहां हो गया समस्या। दूसरी समस्या ये हो गई कि भारतीय कहीं भी अगर कोई युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी, तो उसमें फ्रंट में भारतीयों को रखा जाता था और सारी गोली और मृत्यु जो है सो भारतीय सैनिकों की होती थी। इससे कहीं ना कहीं एक दोहरी नीति यहां अपनाई जाती थी। तीसरी बात हमें यहां पर कर ले, एक महत्वपूर्ण बात जो 1857 की क्रांति को कहीं ना कहीं एक आग लगाने का काम किया, वह था कि अंग्रेजों की सेना में जो थे मैक्सिमम जितने भी भारतीय सैनिक के रूप में बहाल किए गए थे वो सभी अधिकांश उसमें से है सो हिंदू में आपको सब ब्राह्मण राजपूत थे। और अब चूंकि वो लोग शुरू से ही इसमें रहे हैं तो उनमें कहीं एक दबंग नीति और अंग्रेजों को आंख दिखाते थे, जिसके वजह से अंग्रेज है सब नीचे तबके के भी जो जाति के लोग थे उनको भी यहाँ पर भर्ती करने लगे। और इसके वजह से कहीं एक ये उच्च जाति के जो हैं ब्राह्मण या राजपूत या जो भी थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं यह एक बहुत जोर का झटका लगा और उसके बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि अब है सो अंग्रेज हमारे साथ थे, कहीं ना कहीं हमें दबाने के लिए लोगों को बहाल कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण उस समय का था और इसके कारण जो है सो अंदर में एक गुस्सा उबाल तो था ही
और भी बहुत सारी बातें थी जो बहुत ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण यह बना था उस समय में कि कारतूस का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो राइफल थे उसमें एक नए तरह के कारतूस बनाए गए थे। राइफल जो उस समय का हुआ करता था उसमें सीधे है सो बारूद भरा जाता था, ऊपर बुलेट लगाया जाता था और उसके बाद फायर किया जाता था। लेकिन होता क्या था कि अधिकांश है सो फायरिंग मिस कर जाता था, क्योंकि बारूद का वो जो तालमेल था, उसका जो अनुपात होना चाहिए वो सही अनुपात नहीं होता था, जिसके वजह से अधिकांश फायरिंग मिस फायरिंग हो जाती थी। इसके वजह से ये जो अंग्रेज हैं सो नए कारतूस को बनाए। और कारतूस क्या किए, पहले क्या होता था आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो है सो अब आपको राइफल होता था और इस राइफल में आपको जो बारूद भरा जाता था और यहाँ पर बुलेट लगाया जाता था, तो ये जो फायरिंग जो होता था वहाँ तो मिस फायरिंग हो जाता था। और होते थे क्या कि एक कैरी किए जाते थे जिसमें कि है सो बारूद भी भरा रहता था, साथ में बुलेट भी भरे रहते थे। तो एक ढोना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता था और बारूद कितना भरा जाए यह इनके लिए थोड़ा सा समस्या था, जिसके वजह से ही ये गड़बड़ी होती थी। तो इसकी सुधार करने के लिए वो इनफील्ड राइफल लाए और उसमें अब कारतूस की जगह 2 पैकेट अब बनने लगे। एक में बारूद होता था, इसमें है सो बारूद होता था और एक में होता था आपको बुलेट, एक में बुलेट लगाया जाता था, बुलेट होता था। अब क्या होता था कि बारूद का एक मात्रा है, एक मात्रा आपको बनाया गया इसमें, और ये दोनों है सो अब फिक्स कर दिए गए। नए जो इसमें होते थे, नए जो कारतूस बनाए गए उसमें फिक्स कर दिए गए और उसमें कुछ नहीं करना था। एक पैकेट बना, इसमें जो है सो बारूद लिमिट कर दिया गया, एक बुलेट लिया गया और उस पर कवर जो होता था वो कवर एक, चूंकि आज का समय, आज का तकनीक नहीं है जिसमें प्लास्टिक लगे हुए होते थे और प्लास्टिक को खोला जाए या फिर और भी कोई तकनीक, बहुत सारे अब तो धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गए हैं। तो उस समय में इसको केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर एक आवरण कवर लगाया जाता था। जो कवर होता था एक्चुअली उस कवर को लचीला बनाने के लिए उसमें है सो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सच्चाई तो यह है कि अंग्रेज यह नहीं सोचकर किए थे कि इससे सो हिंदुओं को, मुसलमानों को कहीं न कहीं ये किया जाए, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा किया गया। यह घटना दोस्तों तब घटी जब बंगाल के बैरकपुर छावनी का एक सिपाही जो ब्राह्मण था, वह, ये एक कहानी है, जो भी हो इसमें कितनी सच्चाई है इस पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वह ब्राह्मण जो है सो एक लोटा जल लेकर जा रहा था और उधर से उस कारखाने पे जहाँ पे यह कारतूस बन रहा था वहाँ का एक है सो निम्न स्तर का जो कर्मचारी है वह है सो उधर से आ रहा था, जो कि मेहतर जाति से था, और वह है सो उस ब्राह्मण पंडित जी से है सो पानी मांगा पीने के लिए। इस पर पंडित जी है सो नाराज होकर बोले कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। दुर्भाग्य है वो समय था और पानी नहीं देने के कारण वह मेहतर जाति का वह व्यक्ति कह दिया कि तुम लोगों के धर्म के नाश करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि तुम जो कारतूस अब खोलने जा रहे हो उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और ये तुम लोग जान लो कि तुम जो हम लोग की जाति से इस प्रकार से नफरत करते हो, तो ये नफरत अब अंग्रेजों को करके दिखाओगे तब हम जाने। तो ये बातें जब उसको मालूम, जोड़ का झटका लगा। अब ये बैरकपुर छावनी वापस आए, ये जो ब्राह्मण थे सैनिक, और छावनी आए लोगों को बताएं कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, नए जो कारतूस अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नए रॉयल एनफील्ड जो है राइफल में जो कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं उसमें चर्बी लगी हुई है गाय की, सूअर की। अब पूरे है सो बैरकपुर छावनी जो है वहां पे खलबली मच गई। इसकी जांच के लिए कुछ लोगों को यहां से भेजा गया, क्योंकि ज्यादा उस समय में वहां पर हिंदू मुस्लिम थे, उन्हीं को ज्यादा आघात लगा और भेजा गया। और वास्तव में जहां पर ये कारतूस बन रहे थे उसके आसपास ये गाय और सूअर के अवशेष देखे गए, जिसके बाद ये सच्चाई उन्हें मालूम हुई और उसके बाद एक है सो विद्रोह का वहां पर स्वर गूंजा आपको बैरकपुर छावनी से। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है हमारी कहानी 1857 की क्रांति, और उसके बाद है सो सबसे पहले मंगल पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा यह विद्रोह किया गया। उनके द्वारा इनकार किया गया कि अब हम है सो इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, और जिसके वजह से है सो वहां पर मंगल पांडे को दबाने की कोशिश की गई और मंगल पांडे है सो अपनी राइफल से है सो अंग्रेज अधिकारी की गोली मार दिए वहां पर।
ये गोली लगने के बाद तुरंत ही ये पूरे खबर चारों तरफ फैल गया अंग्रेजों के बीच में, और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसी तरीके से इस क्रांति को यहाँ पर दबा दिया गया, लेकिन यह है सो क्रांति दबी नहीं। धीरे धीरे यहाँ चारों तरफ ये पूरे विस्तार से ये बातें चली गई पूरे भारत में कि इस प्रकार से मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और कारण क्या था? तो कारण यही था कि जबरदस्ती वो है सो गाय और सुअर की चर्बी बनी कारतूस को है सो खोलने के लिए विवश करते थे, क्योंकि कारतूस उसको मुंह से ऐसे दबा के फाड़ा जाता था। आज का समय नहीं है, टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत सारी बृहद हो गई। उस समय में तो वो उसको कवर करने का एकमात्र वही उपाय था। तो चलिए दोस्तों, तो ये अब तक की बात हो गई। अब जो है इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग कहता है कि ये जो 1857 की क्रांति है सो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर है सो विरोध किया गया, दबा दिया गया। लेकिन पूरे भारत में अब 1800 अंग्रेजों के विरुद्ध में धीरे धीरे गोपनीय ढंग से तैयारियां हो चली थी। सभी लोग है सो तैयारी कर चुके थे कि अब है सो अंग्रेजों को हम लोगों को खदेड़ना है यहाँ पर। लेकिन समय से पूर्व ही मेरठ छावनी में जो है, मेरठ आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में भी, मेरठ छावनी में है सो इसका विद्रोह वहां पे हो गया, और सैनिक वहां से विद्रोह करते हुए कहां चले गए? बिल्कुल दिल्ली। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इस समय में भी हमारे मुगल बादशाह दिल्ली में लाल किले में रहते थे, बहादुर शाह जफर, जिनको है सो वार्षिक पेंशन देकर उनको वहां पे रखा गया था, और वो वार्षिक पेंशन पाते थे और उनकी कुछ नहीं चलती थी। अंग्रेज सभी अधिकार ले चुके थे, और जब यहां से चले मेरठ से जितने भी सैनिक, तो जो भी लोग यहां देख सकते हैं भारतीय नायक जितने भी थे, कहीं ना कहीं इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा दबाए गए थे। इनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, इनके सभी राज्य छीन लिए गए थे, चाहे वह कुशासन का आरोप लगाकर छीना गया हो, चाहे वह गोद लेने की प्रथा को समाप्त करके की गई हो, चाहे युद्ध करके इन सभी को है सो इनके राज्य क्षेत्र को हथिया लिया गया था। तो ये सभी एक विरोध में थे। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी ऐसी कुछ नियम लाए थे जिसके द्वारा इन सभी की जो है सो राज्य को हड़प लिया गया, और ये सभी है सो साथ में सहयोग किए। ये लोग भी है सो विरोध में उतर गए, और बाकी बहुत सारी सैनिक छावनियां भी विरोध में उतर गए। चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 80% जो है सो भारतीय थे। अब जितने भी वहां अस्त्र शस्त्र थे सभी लेकर दिल्ली चल दिए, और वहां पर पहुंच के बहादुर शाह जफर को जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। बहादुर शाह जफर काफी वृद्ध व्यक्ति थे, 80 वर्ष से भी ऊपर के उनकी उम्र थी, लेकिन जब इतना जोश जब इन सैनिकों का देखा तो उनका भी दिल गदगद हो गया, और वह वृद्ध व्यक्ति भी तैयार हो गया अंग्रेजों के साथ पंगा लेने के लिए। लेकिन बहुत कुछ दोस्तों यहां पर सहयोग नहीं मिला, क्योंकि पूरा भारत इसमें अगर सहयोग किया होता तो वो ही समय 1857 का जो क्रांति था उसी समय हमारा देश आजाद हो गया होता। लेकिन पूरा दक्षिण भारत इसमें कहीं से सम्मिलित नहीं हुआ। पंजाब और उस तरह के पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र थे कोई सहयोग नहीं किए, उल्टा वो तो अंग्रेजों का ही सहयोग किए, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। इस समय में यहाँ के गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले डलहौजी हटे और लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल बने थे, और लॉर्ड कैनिंग को ये जो स्थिति देखे तो उनको काफी घबराहट हुई, और वो तो बस भागने की ही स्थिति में थे। लेकिन फिर वो सब्र किए, और उसके बाद उनको सहयोग मिलता गया। बाकी जितनी भी रेजिडेंस कंपनियां थी सभी पूरे तरीके से सभी को बुला लिया गया, वहां पे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया। संयोग से उसी समय में अंग्रेजी कंपनी एक चली जा रही थी चाइना से युद्ध करने के लिए, उसे भी वहां से बुला लिया गया। मद्रास से सभी सैनिकों को बुला लिया गया और दिल्ली को घेर लिया गया, और बहुत समय नहीं लगा जब दिल्ली पर पूरे तरीके से इनके कब्जे हो गए, सभी गिरफ्तार कर लिए गए। सभी गिरफ्तार ही नहीं किए गए, सभी के साथ बड़ी ही अमानुषिक कार्य किया गया। लोगों को चौराहे पर टांग कर है सो उसके अंग काटे गए, बहुत तरह की महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। दोस्तों बहुत ही भयावह स्थिति थी, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा रंगून भेज दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से 1857 की क्रांति की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसमें ये सभी चूंकि प्रश्न आपको जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न इससे मिले हुए रहते हैं दोस्तों, तो बस अगले वीडियो में ये आपको रटाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को भी आपको हम है सो कल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।